9 सेकंड न्यूज में चंद्रयान की सफल लैंडिंग से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको दिखाते हैं। भारत ने रचा इतिहास। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 ने शुरू किया काम। चांद पर लैंडिंग के बाद बाहर आया प्रज्ञान रोवर। लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे के बाद रोवर निकला बाहर। लैंडिंग के दौरान चांद पर उठ गया था धूल का गुबार। धूल के पूरी तरह से खत्म होने के बाद प्रज्ञान रोवर को इसरो ने विक्रम से बाहर निकाला। चांद पर चलते हुए प्रज्ञान रोवर ने अपने पहियों से छोड़े अशोक स्तंभ और इसरो के निशान। चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर इसरो ने दी पूरे देश को बधाई। ट्वीट कर कहा, हम सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर चुके हैं। इस तस्वीर को चंद्रयान ने लैंडिंग के बाद कैप्चर किया। लैंडर में लगे खास कैमरे से शूट की गई तस्वीर। इस तस्वीर में चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिखाया गया है। तस्वीर में लैंडर का एक लैग और उसकी परछाई भी दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि चंद्रयान ने लैंडिंग के लिए समतल जगह का किया था चुनाव। लैंडर से ली गई तस्वीर में चंद्रमा की सतह पर नजर आ रहे हैं कुछ गड्ढे। लैंडिंग वाली जगह पर हल्के गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 लैंडर ने कैप्चर की चांद की सतह की तस्वीर। लैंडर के नीचे उतरते समय ली गई है तस्वीर। तस्वीर में नजर आ रही है चांद की सतह। इसरो ने रचा है नया इतिहास। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश और चांद पर उतरने वाला चौथा देश बना भारत। पहले से तय समय और बड़ी सटीकता के साथ चांद पर उतरा चंद्रयान 3। देश ने लाइव देखी चंद्रयान 3 की लैंडिंग की प्रक्रिया। बुधवार शाम 6:04 पर उतरा चंद्रयान। भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर की है लैंडिंग। इलाके में लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। इस कामयाबी के साथ भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन उतार चुके हैं चांद पर स्पेसक्राफ्ट। चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर तय हुआ था लैंडिंग का सही समय। सभी फैक्टर तय पैमाने पर नहीं होते तो लैंडिंग 27 अगस्त तक टाल दी जाती। लैंडिंग के आखिरी 17 मिनट में लैंडर ने खुद लिए सभी फैसले। इस समय पर लैंडर को धरती से नहीं दी गई थी कोई कमांड। लैंडर को खुद ही ढूंढनी थी लैंडिंग के लिए सही साइट। चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थी। खासकर इसरो के अंदर कुछ देर के लिए माहौल एकदम शांत हो गया। सफल लैंडिंग होते ही इसरो में बज उठी तालियां। इसरो की टीम ने एक दूसरे को दी बधाई। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के तुरंत बाद पीएम मोदी का संबोधन। कहा, जब हम अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि चंदा मामा बहुत दूर के कहा जाता था, पर अब बच्चे कहेंगे चंदा मामा बस एक टूर के। चंद्रयान की सफलता को पीएम मोदी ने बताया विकसित भारत का शंखनाद। कहा, हमने धरती पर संकल्प किया और चांद पर उसे साकार किया। अब भारत चांद पर है। लैंडिंग से पहले विक्रम लैंडर चंद्रमा पर अपने लैंडिंग पॉइंट से 25 किलोमीटर दूर कक्षा में पहुंचा। इसी ऊंचाई से लैंडर ने चांद की सतह पर उतरने की कोशिश की। इस दौरान इसकी गति 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की गई। लैंडिंग से पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की पोजीशन में था लैंडर मॉड्यूल। लैंडिंग के लिए डायरेक्शन में बदलाव किया गया। हॉरिजॉन्टल से बदलकर लैंडर की पोजीशन वर्टिकल हो गई। इसके बाद विक्रम लैंडर ने अपने सभी इंजनों को चालू कर गति को धीमा किया। रफ ब्रेकिंग फेज में पहुंच गया था चंद्रयान। करीब 690 सेकंड ये पहली फेज चली। रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान लैंडर मॉड्यूल ने तय की 713 किलोमीटर की दूरी। गति हॉरिजॉन्टली घटकर 358 मीटर प्रति सेकंड की गई। इसके बाद विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह के वर्टिकल डायरेक्शन में लाया गया। इसके साथ ही फाइन ब्रेकिंग चरण की शुरुआत हुई। लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करके 0 तक लाया गया। इस प्रक्रिया में करीब 175 सेकंड का वक्त लगा। इस चरण में विक्रम लैंडर पूरी तरीके से वर्टिकल हुआ। उसने चंद्रमा की सतह के ऊपर मंडराते हुए लैंडिंग स्ट्रिप का सर्वेक्षण किया। फाइन ब्रेकिंग फेज के आखिर में लैंडर की ऊंचाई लगातार कम हुई। ऊंचाई और स्पीड की जांच के लिए सेंसर फिर से एक्टिव हुए। सतह की जांच के लिए एक्टिव हुआ। विक्रम लैंडर सेफ लैंडिंग के लिए चंद्रमा की सतह की फोटो ली। चंद्रमा की सतह पर धीरे धीरे उतरने लगा। 73 सेकंड का समय लिया।
30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर की तेज थी उतरने की रफ्तार। स्पीड को कम करने के लिए लैंडर में मौजूद रॉकेट दागे गए थे। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर में शुरू हुई थी अगली प्रक्रिया। लैंडर के पैर चंद्रमा की सतह की ओर 50 डिग्री तक घूमे। उपकरणों ने दिया सही जगह जाने का ग्रीन सिग्नल। चंद्रयान 3 ने अगला कदम भी सफलतापूर्वक तय किया। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से 800 मीटर की ऊंचाई पर उतरा। यहां और कम की गई थी उतरने की स्पीड। चंद्रयान के सामने थी अगले चरण की चुनौती। 150 मीटर तक चंद्रयान 3 सही तरीके से उतरा। लैंडिंग साइट पर किया फैसला, फिर लिया 60 मीटर उतरने का फैसला। लैंडर ने अब और धीमी की थी स्टेज। 60 से 10 मीटर तक सटीक तरीके से उतरा। 10 मीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की गई। चंद्रयान के लिए सॉफ्ट लैंडिंग के पहले कुछ सेकंड बेहद अहम रहे। ये था लैंडर का सबसे क्रूशियल टाइम। लैंडर में फिट प्रोग्राम के तहत फैसला हुआ। इसरो की सालों की मेहनत रंग लाई। लैंडर सुरक्षित तरीके से चांद पर उतरा। सुरक्षित रूप से उतरने के बाद इसरो ने भी राहत की सांस ली। चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद इस बार इसरो ने किए थे कई बदलाव। लैंडर को सुरक्षित लैंडिंग के लिए उन्नत तकनीकी से लैस किया। लैंडर मॉड्यूल में 7 मुख्य टेक्नोलॉजी फिट की। इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर में जोड़ा था नया उपकरण, लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर। चंद्रमा की सतह पर भेज रहा था लेजर पल्स, जिससे मिल रही थी नीचे गिरने की सही और सटीक जानकारी। इसरो ने लैंडर में लगाया था कंप्यूटर। लैंडिंग की रफ्तार पर नजर रखी गई। अल्टीमीटर चंद्रयान 3 के उतरने के दौरान कंट्रोल कर रहा था ऊंचाई। चंद्रयान 3 में एक्सेलेरोमीटर के साथ साथ लेजर जाइरोस्कोप पर आधारित टेक्नोलॉजी भी मौजूद। इस तकनीक से लैंडर की हर पल बदलती ग्रेविटी की जानकारी मिली। चंद्रयान 3 में आधुनिक इंजन के साथ नेविगेशन और खतरे का पता लगाने की भी तकनीक। सभी टेक्नोलॉजी तुरंत कम्युनिकेट कर फैसले लेने में सक्षम। मिशन के आखिरी 15 मिनट में ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर ने दिखाया भारत का दम। एकदम सटीक फैसले लिए। धरती से भेजी जा रही कमांड लेती है ज्यादा समय। इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी से निपटने के लिए पूरी तैयारी की थी। परफेक्ट प्लान किया था तैयार। 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से लैंडर के गिरने पर प्लान होता एक्टिवेट। चंद्रयान मिशन पर आया 600 करोड़ रुपए का खर्च। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए हुई थी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में हो गया था स्थापित। इसरो ने जारी की थी तस्वीरें। 6 अगस्त को चंद्रयान 3 के कैमरे में कैद हुई थी चंद्रमा की पहली तस्वीर और वीडियो। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद का ये पहला नजारा था। 20 अगस्त को दोपहर 2 बजे लैंडर मॉड्यूल ने सफलतापूर्वक अपनी कक्षा को बदला था। इस दौरान लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की अपनी निकटतम कक्षा में प्रवेश कर गया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।